फ्रेंड्स, जिन लोगों ने क्रिस्टल्स के लिए पूछा है, देखिए मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी। 2-3 चीज़ें आज मैं क्रिस्टल के बारे में आप लोगों को बोलती हूँ। क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल ऐसे ही आपने यूट्यूब में देखा कि अगर आपको रिलेशन की प्रॉब्लम है, आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन लो, राइट? और आपने पहन लिया। ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। क्रिस्टल को भी अपनी एनर्जी के हिसाब से देख के समझ के पहनिए। क्रिस्टल की शेप भी मायने रखती है। क्रिस्टल के कलर्स, शेप्स, ये सब आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। सिर्फ कहीं से अगर इतना ही इजी है हर चीज़, तो फिर हर कोई अपना डॉक्टर खुद है, ऐसे समझिए। फिर आप क्या गलती कर रहे हैं? 2 गलतियां जो आप बहुत कर रहे हैं और फिर मैसेज भी करते हैं। यूट्यूब देखा, क्रिस्टल पहन लिया, फिर आपको जब वो क्रिस्टल फ़र्क नहीं देता है तो आप इस चीज़ पर से अपना भरोसा खोने लगते हैं, या आपको लगता है कि ये सब तो बिज़नेस चल रहा है। गलती कहाँ है? गलती आपकी है। यूट्यूब देखा आपने और ऑनलाइन गए और क्रिस्टल ख़रीद लिया। मैं अपोज़ नहीं कर रही ऑनलाइन बिज़नेस को, बट ऑनलाइन गए, क्रिस्टल ख़रीद लिया। उसको ना किसी से एनर्जाइज़ करवाया, ना प्रोग्राम कराया, ना आप ये समझे कि वो क्रिस्टल रियल है भी या नहीं। क्योंकि भाई जो हीलर आपको क्रिस्टल देगा, वो हो सकता है कि वही चीज़ 2100 रुपये में दे रहा है, ऑनलाइन आपको 300 400 ऐसे मिल रहा है। पर डिफरेंस क्या है? आपने ये डिफरेंस समझा ही नहीं कि जो आप 300-400 रुपये में क्या चीज़ मिलती है। आप समझिए, जो चीज़ आप लेके रख रहे हो दैट इज़ मियर अ शो पीस। अगर आपको घर डेकोरेट करना है, फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल ट्री ले लीजिए। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मॉल में तो ये ट्री 400 रुपये में मिल रहा था। मैं कल गई थी, मॉल में 400 में मिल रहा था, आप ये ट्री 2500 में क्यों दे रहे हो? तो वो समझ आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि जो आप मॉल से लेके आ रहे हैं वो एक डेकोरेटिव पीस है, जिसके कि रियल क्रिस्टल होने तक की कोई गारंटी नहीं है। हम जो आपको देते हैं रियल क्रिस्टल देंगे जो वाइब्रेट करेगा। वो रियल कैसे है वो भी समझाएंगे। उस पर बहुत मेहनत करके, बहुत स्ट्रॉन्ग मंत्रास और सिंबल्स लगा करके, अपने एंजल्स को उसके साथ एसोसिएट करके, जो मेडिटेशन हम करते हैं उसका एक अंश उसमें जोड़ते हैं, तभी तो आपको दे पाते हैं ना। वो डाल के आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपका एड्रेस लेंगे, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ लेंगे, उसके अकॉर्डिंग उस क्रिस्टल को प्रोग्राम करेंगे, उस क्रिस्टल की आपसे दोस्ती कराएंगे, उसको एनर्जाइज, उसमें प्राण ऊर्जा डालेंगे। कोई भी क्रिस्टल अगर प्राण ऊर्जा नहीं डाला तो वो कितना वाइब्रेट कर पाएगा आपके लिए, या क्या काम करेगा? जब हम उसको बताएंगे एक चिप की तरह, वो हम आपको उस क्रिस्टल को आपके लिए तैयार करेंगे कि ये चिप है और इसको फिर ऐसे, इसके लिए ऐसा काम करना है। हम वैसे प्रोग्राम करेंगे और तब आपके पास भेजेंगे। जब आप मेरे से कोई भी क्रिस्टल बुक करेंगे या किसी भी अच्छे हीलर से क्रिस्टल बुक करते हैं, तो वो आपको देन एंड देयर हैंड टू हैंड कभी भी क्रिस्टल नहीं प्रोवाइड करता है। वो टाइम लेता है। कम से कम मैं आपसे 2 से 3 दिन का टाइम लेती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके क्रिस्टल को एनर्जाइज करने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी मैं पूरी पूरी रात उस पर काम करती हूँ और उसमें एक प्राण ऊर्जा डाल के उसको प्रोग्राम एनर्जाइज करती हूँ, फिर आपको देती हूँ। एक छोटा सा मैंने आई थिंक मैंने अपने इंस्टा पे एक बार वीडियो भी शेयर किया था, जो मैं जनरली, आपने देखा होगा कि मैं अपने कार्ड्स कभी भी शो नहीं करती, क्योंकि इस पर मेरी एनर्जीज़ होती हैं, तो मैं उसको बहुत डिस्प्ले नहीं करती हूँ। मैं ऐसे ही मैं अपने क्रिस्टल हीलिंग के प्रोसेस को शायद एक बार ही डिस्प्ले किया है, क्योंकि ये कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें होती हैं जो हम आपके अच्छे के लिए प्राइवेटली करते हैं। तो वो करना बहुत शिद्दत से करते हैं, बहुत अलग इंटेंशन से करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा बिजनेस पर्पस नहीं होता। आपको क्रिस्टल हम आपको देते पैसे से हैं, लेकिन उसके अंदर जो हमारी मेहनत और इंटेंशन है वो उससे कहीं ऊपर होती है। जितने मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि वो क्लाइंट्स कहीं और से क्रिस्टल वगैरह ले करके और बिना एनर्जाइज किए हुए, मैं ये नहीं कह रही कि किसी और हीलर ने नहीं किया, वो बिल्कुल उसको बिना किसी प्रोग्रामिंग एनर्जाइजिंग के यूज़ करते हैं और फिर उनको लगता है कि ये चीज़ें तो कुछ होती नहीं है, असर नहीं करती। बट ऐसा नहीं है, गलती तो आपकी है ना, आपने उसमें प्राण ऊर्जा डलवाया ही नहीं। तो ये प्रोसेस को भी अच्छे से प्लीज़ समझ के कीजिए। क्रिस्टल कंसल्टेशन के लिए
इट्स जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो आपको देखता है, आपकी प्रॉब्लम देखता है और आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको स्टोन्स बताता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन बताता है। हर फीवर वाले को डॉक्टर पैरासीटामोल या क्रोसिन ही नहीं देता होगा ना, सबको अपनी एनर्जी के हिसाब से अलग अलग देता है। ऐसे ही हर कोई जिसका समझ लीजिए शनि खराब है, अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए, ज़रूरी नहीं है सबको एस्ट्रोलॉजर यही बोले कि चलो शनि देवता पे तेल चढ़ा दो। सबके अलग अलग रेमेडीज़ होती हैं, राइट? वो आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग है और ग्रहों के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग है। तो वैसे ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक क्रिस्टल नहीं होता है। आपको क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा क्रिस्टल बेस्ट सूट करेगा, कौन सा शेप बेस्ट सूट करेगा, कौन सा क्रिस्टल हाथ में सूट करेगा, कौन सा आपको हार्ट चक्रा के पास में सूट करेगा, कौन सा क्रिस्टल आपको रिंग फॉर्म में सूट करेगा, किस फिंगर में सूट करेगा, ये सारी चीज़ें एक स्टडी है। क्रिस्टल को स्टडी करना अपने आप में एक बड़ा मेहनत का काम है और बहुत क्रिस्टल से आपको प्यार है तो आप डीपली इसको स्टडी करते हैं। तो ये सब जानकर अगर आप क्रिस्टल को पहनते हैं, जिस तरह से आप प्रीशियस स्टोन्स पहनते हैं, हीरा, पन्ना, मोती, वैसे ही अगर क्रिस्टल को भी ऐसे पहनते हैं तो आपको बहुत इफ़ेक्ट करेगा। क्रिस्टल आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस लेकर आ सकता है। क्रिस्टल को आपको कैसे फिर से एनर्जाइज करना है, कब क्लीन करना है, ये सारी चीज़ें अगर आप बीच बीच में हमसे अगर आप क्रिस्टल ले रहे हैं, सपोज़ ब्रेसलेट लिया, आपका ब्रेसलेट ब्रेक हो जाता है लाइफ टाइम कभी भी, तो आप मुझे फ्रीली उसका वीडियो भेज सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं, हम फिर से उसकी एनर्जी चेक करेंगे। क्रिस्टल टूटने के भी अपने पर्टिकुलर रीज़न्स होते हैं, उन रीज़न्स को देखेंगे, तब आपको समझाएंगे और फिर आपको इसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं लेंगे और तब आपको बताएंगे कि ये क्यों टूटा और आपको क्या करना चाहिए, या आने वाली किसी प्रॉब्लम को या किसी चीज़ को बताएंगे, समझाएंगे। तो इस तरह से अगर आप क्रिस्टल्स को सीरियसली लेते हैं, जस्ट एक टशन में नहीं लेते हैं, जस्ट देखिए आप जो चीज़ ले रहे हैं, चाहे वो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग हो, क्रिस्टल्स हो, कुछ भी हो, जिस तरह से आप अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में खाने के समय ये नहीं देखते हैं कि डिश की प्राइस क्या है, वहाँ आपको क्वालिटी चाहिए होती है। तो वैसे ही चाहे आप मुझसे लें या किसी और से लें, हमेशा क्वालिटी पे जाइए, यहाँ पे प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। डिवाइन ब्लेसिंग से आप कोई भी सर्विस लेते हैं, चाहे वो हमारी कार्ड रीडिंग हो, क्रिस्टल्स हो, हीलिंग सेशंस हो, आप देखेंगे बहुत ही नॉमिनल रेट पे। जहाँ अभी पीछे मैंने एक वीडियो में आपको बताया है, हमारी 7 चक्रा की 7 से 11 डेज़ की हीलिंग सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये में है। ये एक बहुत ही मिनिमम जो मैं प्राइस रख सकती थी वो मैंने रखा है, आप कहीं भी कंपेयर करेंगे। इसी तरह हमारे क्रिस्टल के चार्जेस मिनिमम प्राइस पे हैं विथ मैक्सिमम जो पावर वाले सिंबल्स एंड मंत्राज हैं उससे एनर्जाइज्ड हमारे क्रिस्टल्स हैं और बिल्कुल प्योर क्रिस्टल। तो आपको देखना है, आपको समझना है कि आपको कहाँ से क्या चीज़ें लेनी है। आपको जहाँ से भी लेना है रेलिवेंट चीज़ें लीजिए, अपने क्रिस्टल को पहचानिए, उससे समझिए कि वो क्रिस्टल आपके लिए काम कैसा कर रहा है, असली है, नकली है, ये भी समझिए। और हमेशा एक अच्छा रिलेशन अपने हीलर से बना के रखने से आपका क्रिस्टल भी उसी अकॉर्डिंग आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशन भी बनाता है। तो सिर्फ एक मार्केट क्या है, वहाँ से परचेज़ करके ले लिया। और अगर आप नॉट नेसेसरली शालिनी मिश्रा, आप किसी भी हीलर से क्रिस्टल ले रहे हैं, मैं यहाँ सारे हीलर्स की तरफ से ये चीज़ कह रही हूँ, तो उसमें उस हीलर के सारे पावर्स की भी एक अंश होता है क्योंकि उसमें एनर्जी कनेक्टेड है। उस क्रिस्टल का बेनिफिट और सिंपली मार्केट से खरीदे हुए क्रिस्टल जो कि आपने एनर्जाइज नहीं कराया है उसका बेनिफिट, इन दोनों में इतना डिफरेंस होता है। तो आप डिसाइड कर लीजिए, ये हीलर वाला क्रिस्टल है, ये आपका मार्केट वाला क्रिस्टल है। क्योंकि एनीवेज अगर आप ब्रेसलेट्स ले रहे हैं तो आप एक सिर्फ ऑर्नामेंट लेके आ रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल इसमें प्राण ऊर्जा नहीं डाला गया है। रिंग्स ले रहे हैं, ऑर्नामेंट्स लेके आ रहे हैं, एक बस एक अच्छा दिखने के लिए रिंग डाल रहे हैं। इस रिंग को पता ही नहीं इससे आपके लिए क्या काम करना है। इट्स लाइक आप एक एसी घर में लगा लें और उसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ही नहीं रखें, या कनेक्शन भी रख लें और स्विच ऑन ही नहीं करें, वो वाली चीज़ है। तो वो सिर्फ देखने का एसी है, राइट?
और अगर आप एक हीलर से ले रहे हैं तो वो आप एक बहुत फोकस्ड कंसाइज चीज़ ले रहे हैं जिसको कि पता है कि हाँ मुझे क्या काम करना है और कैसे करना है। सो क्रिस्टल कंसल्टेशन के लिए आप हमारे पास सेशन बुक कर सकते हैं। आपको अच्छे से आपकी पूरी एनर्जी को देख कर रीड करके हम आपको क्रिस्टल बताएंगे। और इसके ये एक पेबल सेशन है। इसके जब आप हमारे पास से क्रिस्टल लेते हैं तो इसके चार्जेस भी उसमें हम कुछ एडजस्ट कर देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको हमने कितना टाइम दिया और किस तरह से कौन से क्रिस्टल दिए, उस अकॉर्डिंग कंसल्टेशन की फ़ीस भी क्रिस्टल के प्राइस में 50% एडजस्ट कर देते हैं अगर आप हमारे पास से क्रिस्टल लेते हैं। अगर आप कहीं और से लेते हैं, हमसे कंसल्टेशन लिया है, तो भी हम आपको उतने ही ऑनेस्टली कंसल्टेशन देंगे और फिर फीस का बस फ़र्क रहेगा। सो ट्रस्ट मी, आपका क्रिस्टल मैं आपके पास आपकी प्रॉब्लम सुन के, आपके डेट ऑफ बर्थ को देखकर, आपके ऑरा को देखकर ही देती हूँ। ऐसे ही उठाकर कोई भी रैंडमली मार्केट में एक क्रिस्टल आया दे दें, ऐसा नहीं करती हूँ। और ऐसा आप भी अपने साथ मत कीजिए। ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आजकल हर के हाथ में ब्रेसलेट्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल ट्री है, सब कुछ है, लेकिन कैसे है, क्यों है, कैसे यूज़ करना है, इन चीज़ों का पता ही नहीं है, तो काम कैसे करेगा। इसलिए समझिए, देखिए और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं हमारी रीडिंग सुन के। आप बहुत इम्पॉर्टेंट अपना टाइम लगाते हैं हमारी रेमेडीज़ करने में। आप बहुत, अगर आपने एक क्रिस्टल मामूली पहना है तो भी उसके पीछे आपकी बहुत उम्मीद, आशा, इमोशंस सब कुछ है, आपका अफर्मेशन है। तो ये सारी इतनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट काम आप कर रहे हैं, ऐसे ही कैजुअली मत कीजिए। मुझे बस आपको यही समझाना है। और फिर से बोलूँगी, बहुत सारे क्रिस्टल्स खरीदिए, बहुत सारी कंसल्टेशन मेरे पास बुक कीजिए, और खुशी होगी कि हमारी ये फैमिली बढ़ती चली जाएगी और मैं आप लोगों से जुड़ती चली जाऊँगी। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वेट करूँगी आपका अपने क्रिस्टल